नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 5 जुलाई और पहली शिफ्ट हो चुकी है। उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है। अगर हम बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। वह 23 वर्ष की हैं और आसाम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेटलिफ्टर वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इस जीत के साथ वह 2008 और 2012 ओलंपिक में क्रमशः विजेंद्र सिंह और एमसी मैरी कॉम के कांस्य पदक के बाद भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं। इसमें से आपने जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है, एक तो तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं, एक किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है, कितने किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, ठीक है, और आसाम के गोलाघाट जिले से है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है, अगली शिफ्टों में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो आपका वाइड, नॉट आउट या जो भी ऑप्शन में दिया था वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगर आपसे संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाता कि चाइना मैन आपका किससे संबंधित है, तो चाइना मैन भी आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाता। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपका बैट्समैन होता है, जो आपका बल्लेबाज होता है, उसके ठीक पीछे कौन होता है, तो वो होती है फर्स्ट स्लिप। विकेट कीपर नहीं होता, फर्स्ट स्लिप होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्यों का। देखो, मौलिक कर्तव्यों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, मतलब किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था, सबसे पहले बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कहाँ से ली गई हैं, ये आपकी रशिया से ली गई हैं, ठीक है। किस भाग में है, भाग 4A में है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जो 10 जोड़ी गई थी वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, कब, 1976 में। और जो 11वीं जोड़ी गई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ी गई थी। ये चीज़ आपने बिल्कुल रट के रखनी है, यही चीज़ वो बार बार पेपर में पूछ रहा है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। देखो, अभी 2 घंटे पहले, मतलब 9:30 बजे ही मैंने एक वीडियो कराई थी CGL का, जो 1 दिसंबर का पेपर हुआ था 2022 में, उसकी सेम क्वेश्चन उसमें आया हुआ था कि किस में पूछी गई है। जिसने नहीं देखी वो बेशक देख सकता है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें, इस संशोधन ने संविधान का एक नया भाग अर्थात भाग 4 का जोड़ा। उसके बाद है, इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 51 क है, जिसे पहली बार नागरिकों में 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए संहिता को निर्दिष्ट किया गया था। बाद में जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ USSR रशिया से लिए गए हैं। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी अध्यक्षता में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। बड़ी संख्या में संशोधन के कारण यह अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस 2 भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका सबसे कम बिहार, उससे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम 63.8% और 67% जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा आ जाएगा केरला। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, मिज़ोरम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है शेरचिप डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपकी 98.28% कुछ है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल से, तो किस राज्य में मनाया जाता है, आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन विभाग हर साल पिंजौर गार्डन में बैसाखी मेला अप्रैल, आम मेला जून जुलाई और पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल नवंबर दिसंबर को मनाता है। पिंजौर मेला उत्सव का उत्सव वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। हर साल यमद्र गार्डन को भारत में सबसे पुराने और साथ ही सबसे अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए मुगल गार्डन के एक रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद आया था बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। कल क्वेश्चन पूछा गया था आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। उसमें क्या उल्लेख किया गया है, जो सन्यासी विद्रोह था उसके बारे में उल्लेख किया गया है।
उसके बाद आता है बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में 1763 से लेकर 1800 तक के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह एक नागरिक विद्रोह था। बंगाल के विस्थापित किसानों और सेना के लिए गए सैनिकों का नेतृत्व धार्मिक भिक्षु और बैदखल जमींदारों ने किया था। अगर हम बात करें संयुक्ता पानीगृही किससे संबंधित, आपकी ओडिसी से संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं केलुचरण मोहापात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या, केलुचरण मोहापात्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केलुचरण मोहापात्रा, ठीक है, ये भी हमारे ओडिसी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है, ये भी ओडिसी है। तो ये भारत की एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1975 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2000 में उनकी जयंती पर हर साल ट्रस्ट नवोदित नृत्यों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उड़ीसा नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात कर ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पंबन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, पंबन आइलैंड तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में पूछा जाता है बार बार। उसके बाद आ जाता है जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ है, राजा राजेश्वरम या पेरुवेदार कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसे तमिल शासक राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का एक हिस्सा है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है और यह चोल काल के द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायक है, तो वो हो जाएंगे शुभा मुदगल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 2024 में भारत गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है किसको, लिंडी कैमरून को। किसको किया गया है, लिंडी कैमरून को किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कंपनी स्टार्ट करती है AI इनिशिएटिव फॉर ऑल इनिशिएटिव, तो इंटेल ने CBI मतलब शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है। सब शिक्षण कार्यक्रम पूरे भारत में AI जागरूकता को सराहना पैदा करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है निम्नलिखित में से किस सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था, तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटर और पाल वंश के द्वारा लड़ा गया था। अगर बात करें राष्ट्रकूटर की, इसकी फाउंडेशन किसने की थी, दांती दुर्गा ने की थी, ये आपने याद रखना है। और पाल शासक जो है वो आपका धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सात दोनों कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं। उसके बाद एक GDP का क्वेश्चन पूछा गया था, GDP के बारे में बता देते हैं। GDP एट फैक्टर कॉस्ट पूछा जाए तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अगर मार्केट प्लेस में पूछा जाए तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। NDP पूछा जाए तो GDP एट फैक्टर को डेप्रिसिएशन। NDP मार्केट पे पूछा जाए तो मार्केट का माइनस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट पे पूछा जाए ये अपने देख लेना, ठीक है भाई।